दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है कि 14 साल बाद लाइब्रेरियन के 110 पदों पर होगी भर्ती। लोक सेवा आयोग से अपडेट है और आप सभी के लिए एक नई भर्ती के लिए यहाँ पर अपडेट है। लिखा हुआ कि प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में 14 साल से रिक्त लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष के 110 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बदले नियमों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी पद नाम के साथ नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली का अंग्रेजी और हिंदी में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे अंतिम रूप देते हुए जल्दी शासन को मंजूरी के लिए भेज देंगे। कैबिनेट से पास होने के बाद इन पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया जाएगा। इससे पहले आयोग की ओर से पूर्व में 2005 और 2008 में इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। तब से भर्ती नहीं आई है। 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। शासन की मंजूरी के बाद इसका विज्ञापन जारी होगा। आपको बता दें एडेड कॉलेजों में रिक्त 200 पदों पर भी भर्ती की तैयारी है। राजकीय जो महाविद्यालय यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी की नियमावली बनने के साथ ही प्रदेश के जो 331 एडेड महाविद्यालय हैं यानी कि एडेड डिग्री कॉलेज हैं, यहाँ पर भी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों की माने तो मामूली बदलाव के बाद एडेड डिग्री कॉलेजों में यही नियमावली लागू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर राजकीय महाविद्यालय में नियुक्त राज्यपाल करते हैं तो एडेड महाविद्यालयों में प्रबंध समिति के जरिए होता है। वर्तमान में एडेड डिग्री कॉलेजों में तकरीबन 200 पद रिक्त हैं और यहाँ भी एक दशक से इनका जो चयन नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी की जो भर्तियां हैं वो राजकीय डिग्री कॉलेजों में तो होंगी, साथ में एडेड डिग्री कॉलेजों में भी होंगी। अभी यहाँ पर देखिए जो इसकी जिम्मेदारी है वो बाबू संभाल रहे हैं और ये जब असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी आ जाएंगे तो ये फिर इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। लोक सेवा आयोग से यहाँ पर देखिए अपडेट है। अलविदा 2024 को लेकर के यह खबर दी गई कि इस साल लोक सेवा आयोग की जो छवि है वो कई सारी चीज़ों ने बिगाड़ी है। पहला तो पेपर लीक, दूसरा पीसीएसजे, तीसरा नॉर्मलाइजेशन। ये 3 मुद्दे ऐसे रहे जैसे लोक सेवा आयोग की इस बार साख काफ़ी गिरी है। आप लोग जानते होंगे फरवरी में आरओ एआरओ की परीक्षा हुई थी और उसी टाइम जो है यहाँ पर आरओ एआरओ पेपर लीक हो गया इस मामले को लेकर के। इसके बाद पीसीएसजे में काफ़ी बदलने का विवाद हो गया और इसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन में को लेकर के विवाद हो गया। तो 3 ऐसे मुद्दे हैं जिससे लोक सेवा आयोग की छवि काफ़ी ख़राब हुई है और इस 2025 में आने वाले साल में लोक सेवा आयोग हर हाल में अपनी इस छवि को सुधारना चाहेगा और ये जो इसके ऊपर दाग लगा है पेपर लीक का, इन सब को जो है धुलना चाहेगा। रेलवे ग्रुप डी भर्तियों को लेकर के फिर से अपडेट है कि रेलवे ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती होगी। आज फिर भी देखिए यहाँ पर अपडेट आया कि लिखा है कि इस बार इलाहाबाद को बनाया गया रेलवे ग्रुप डी का केंद्रीय नोडल। आरआरबी की ओर से जनवरी या फरवरी में आ सकती है अधिसूचना। तो इसकी वैकेंसी की अधिसूचना तो जारी हो चुकी है और यहाँ पर जो छात्र हैं वो 1 लाख पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। काफ़ी समय बाद ये भर्ती आई है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होना चाहिए और वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा पद जो हैं रिक्त हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत कम वैकेंसी आई हुई है। यूपीपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के देखिए अपडेट है कि सिपाही भर्ती के 3100 अभ्यर्थी जिले में आज से दिखाएंगे दमखम। ये प्रयागराज से अपडेट है और बताया गया कि सिपाही भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 3100 अभ्यर्थी दूसरे चरण में बृहस्पतिवार से प्रयागराज पुलिस लाइन में दमखम दिखाएंगे। यहाँ दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होगा। 26 दिसंबर से शुरू होकर के परीक्षा 3 फरवरी तक चलेगी। तो जो डीबीपीएसटी है वो आज से प्रारंभ हो रही है। सभी जिलों में अलग अलग अभ्यर्थी हैं। तो 26 दिसंबर से 3 फरवरी तक के शारीरिक दक्षता का कार्यक्रम चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी जिस जिले में अलॉट किया गया है वहाँ पर अपना जो है ये काम करवाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट कि यूपीपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग तेज, राज्यपाल को लिखा पत्र। पीसीएसजे 2022 भर्ती में गड़बड़ियों की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किए जाने के दूसरे दिन प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने राज्यपाल से
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से सिफारिश करने की मांग की है। समिति ने सोशल मीडिया पर इसका अभियान भी छेड़ा है। 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। आयोग को 31 मई 2025 तक अपनी रिपोर्ट देनी है। आयोग पीसीएसजे की भर्तियों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के राज्यपाल को पत्र लिखा है। पीसीएस से जुड़ी हुई अपडेट है। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्नों की उत्तर कुंजी जो है कल बुधवार को जारी कर दी गई है। आयोग की वेबसाइट पर इसे 30 दिसंबर तक देखा जा सकता है। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में 31 दिसंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आयोग की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा भी हाल ही में 22 दिसंबर को आयोजित की गई थी। तो ये इसके जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। 30 तारीख तक आप इसको चेक कर सकते हैं। और कोई आपको लगता है कि आंसर की गलत है तो इसमें आप लोग 31 दिसंबर शाम 5 बजे तक प्रत्यावेदन भी दे सकते हैं। आपकी आपत्तियों पर विचार करते हुए रिवाइज आंसर की भी जारी की जाएगी। यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई अपडेट है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए ऐप तैयार, डेमो कराएगा यूपी बोर्ड। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा की लिखित परीक्षा की तरह इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा में भी यूपी बोर्ड ने तकनीक के माध्यम से निगरानी की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्र सीसीटीवी की नज़र में रहेगा ही, परीक्षकों को भी केंद्र पर पहुँचना ही होगा। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए ऐसा ऐप तैयार कराया है जो परीक्षकों के मोबाइल पर होगा और उस ऐप पर परीक्षार्थी को अंक दे करके जो नंबर होंगे वो 200 मीटर दायरे में ही रह करके प्रदान कर पाएंगे। इसका डेमो कराए जाने की तैयारी कर ली गई। इसमें शिकायत दर्ज करने के लिए एक नया फीचर जोड़ा जा रहा है। यानी अब जो प्रैक्टिकल परीक्षा के नंबर होंगे वो स्कूल पहुँच करके विद्यालय की परिधि में 200 मीटर के दायरे में ही नंबर वहाँ पर देना होगा, वहीं से नंबर फीड किया जाएगा। अभी तक ये होता था कि कई सारे ऐसे परीक्षक थे जो सेंटर जाते ही नहीं थे, ऐसे ही नंबर दे देते थे और प्रैक्टिकल हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ आ गई है कि जो परीक्षक है उसको जाना ही पड़ेगा और नंबर वहीं पर विद्यालय में ही बैठ करके ही देना होगा। अंत में बिहार से यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अभ्यर्थी नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। गर्दनी बाग धरना स्थल से बीपीएससी कार्यालय के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना चाह रहे थे आंदोलनकारी। आप लोग जानते हो कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं। बुधवार को अभ्यर्थी का आयोग के कार्यालय की तरफ चल पड़े। छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर के सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी लोहिया पथ चक्र के पास पहुंचे और वहां से एक साथ बीपीएससी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। ऐसे में यहां पर जो इलाका प्रतिबंधित होने के कारण यहां पर लौटने को कहा गया, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने और जिद पर अड़े रहे। जैसे अभ्यर्थी ललित भवन के पास बने अंडरपास से आगे की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। आप लोग जानते होंगे यहाँ पर एक सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया है, ठीक है, और अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि पूरे सेंटर सभी की पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए। इसी को लेकर के यहाँ पर आंदोलन चल रहा है जिसमें पुलिस ने बल का प्रयोग किया और इनको जो है खदेड़ा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।